यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सेल द्वारा रैश ड्राइविंग वाहन संचालित कर अपने ब्लॉग में इस प्रकार की वीडियो अपलोड करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यातायात पुलिस की सोशल मीडिया टीम पिछले एक हफ्ते से 10 ब्लॉगरों को चिन्हित कर चुकी है, जिन पर सीआरपीसी की धारा 107, 116 के तहत कार्रवाई की गई है। इस अभियान के अंतर्गत चिन्हित लोगों पर 107 सीआरपीसी के कार्रवाई की जाएगी। अगर इस अवधि में रैश ड्राइविंग की वीडियो ब्लॉगर द्वारा कहीं अपलोड की तो 110 सीआरपीसी के तहत 3 लाख तक की धनराशि जो है वसूली जाएगी। इस प्रकार की रैश ड्राइविंग की वीडियो का सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से जहां आम जन में नकारात्मक संदेश प्रसारित हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मार्ग पर वाहनों के इस तरह स्टंटबाजी से आम जन के जीवन को संकट उत्पन्न होने की भी प्रबल संभावना बनी रहती है। और हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है इसी खबर पर। दीपिका, जिस तरीके से यातायात को और बेहतर करने का प्रयास यातायात पुलिस द्वारा किया जाता है, समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है, सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है, और अब तो रैश ड्राइविंग करने वाले लोगों की खैर नहीं है क्योंकि दंडात्मक कार्रवाई यहां पर होगी। क्या कुछ पूरी कार्रवाई की जानकारी आपके पास है? जी दिव्या, देखिए अक्सर देखा गया है कि जब बाहरी राज्य से जो लोग हैं घूमने के लिए उत्तराखंड में आते हैं तो स्टंटबाजी भी करते हैं और साथ ही स्थानीय जो लड़के हैं यहाँ देहरादून के, अधिकतर जो देहरादून के लड़के हैं वो अक्सर देखे गए हैं राजपुर रोड साइड में और मसूरी रोड पर वो स्टंटबाजी करते हैं। इससे दूसरों की जान को खतरा तो वो उत्पन्न करते हैं, साथ ही अपनी जान को भी वो दाव पे लगाते हैं क्योंकि स्टंटबाजी करते हुए बड़े हादसे हुए हैं जिसमें उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। इसको देखते हुए अब जो उत्तराखंड पुलिस की, देहरादून पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस है, यातायात पुलिस जो है, उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। देहरादून एसपी ट्रैफिक अक्षय कौंडे ने जो मीडिया सेल है उनको साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि वो सोशल मीडिया पर ऐसे लड़कों पर, ऐसे युवाओं पर नजर रखें जो बाइकों से स्टंटबाजी करते हैं और अपनी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया अपने अकाउंट में जो है शेयर करते हैं। क्योंकि अक्सर देखा अब दिव्या, जैसे कि आजकल जो है यूट्यूब का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ब्लॉगर्स जो है व्लॉग बनाते हैं और यूट्यूब पे उसको अपलोड करते हैं जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई भी होती है और साथ ही उनके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। तो इसको देखते हुए जो व्लॉगर्स हैं वो स्टंटबाजी के जरिए जो है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लगातार अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं, जिसपे अब देहरादून एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बड़ा कदम उठाते हुए इसमें अब 107 और सीआरपीसी 107 और सीआरपीसी 110 के तहत अब कार्रवाई करने के निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिए हैं। 107 के तहत जो है जो ये ब्लॉगर्स हैं उनके जो अकाउंट हो 6 महीने के लिए बैन किए जाएंगे। इसी के साथ एक सीआरपीसी धारा 110 के तहत जो है उनसे 3 लाख की धनराशि है वो भी वसूली जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने पिछले कुछ समय में भी देखा था, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण बहुत बाइक करती हैं और ऐसे में प्रशासन ने तब भी रोक लगाई थी, उस पर ये कहा था कि जिसका साइलेंसर आवाज़ करता हो, जो पटाखे बजाते हुए जो बाइकर्स जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन युवाओं में जो है कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का खौफ नहीं है, जो आए दिन इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं अपनी तो जान दांव पे लगाते हैं, दूसरों की भी जान दांव पे लगाते हैं। तो ऐसे में क्या इन कार्रवाइयों के अलावा जागरूकता अभियान में तेजी लाई जाएगी और बढ़ाया जाएगा उन्हें? जी बिल्कुल, देखिए अक्सर उत्तराखंड पुलिस, देहरादून पुलिस द्वारा जो है बड़े बड़े कार्रवाई के जो दावे हैं वो किए गए हैं, लेकिन वो कुछ दिन तक ही रहते हैं, उसके बाद जो है धरातल पर कुछ नजर नहीं आता है। बीते दिनों अभी ड्रोन से चालान करने की बात कही गई थी, लेकिन उसकी जो जमीनी हकीकत है वो सबके सामने है। अभी तक तो ड्रोन से चालान की कार्रवाई जो हमने अभी तक देखी नहीं है फील्ड में, मैदान में उतरकर। और दूसरी तरफ अभी देहरादून की यातायात पुलिस जो है वो दावा कर रही है कि 110 107 के तहत जो है रैश ड्राइविंग करने वालों पर, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर और स्टंटबाजी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 3 लाख तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दावे हैं फेल होते दिख जाते हैं। 1-2 दिन तक ये दावे दिखते हैं, उसके बाद ये धरातल पर नजर नहीं आते हैं। जो स्टंटबाजी है उससे
अपनी जान को खतरा, दूसरे की जान को खतरा, और साथ ही ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है, जिससे सीधे तौर पर जो है शरीर को नुकसान होता है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने दावा किया है कि वो इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। हालांकि देखना ये होगा कि ये दावे जो है कितने सही साबित होते हैं या फेल साबित होते हैं। बिल्कुल दीपिका, और जहां बात यातायात की हो रही है तो एक चीज हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि यातायात में जो चालान की प्रक्रिया है उसको काफी मॉडर्न कर दिया गया है। आधुनिक तरीके से चालान यहाँ पर काटे जाते हैं। पहले पुलिस वाले रोक के चालान करते थे, लेकिन अब जो सीसीटीवी कैमराज लगे हैं उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है कि कौन रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, कौन ओवर स्पीड कर रहा है। तो अब तक अगर कार्रवाई की बात की जाए तो क्या यातायात पुलिस को उसमें सफलता हाथ लगी है? क्योंकि हमने देखा है आधी तो रेड लाइट्स कभी काम नहीं करती हैं। तो ऐसे में चुनौती ट्रैफिक पुलिस के सामने हो जाती है कि जब व्यवस्थाएं ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं तो फिर ये कैसे मॉनिटर किया जाता है कि किसका चालान करना है और कैसे करना है? ठीक कहा। जैसे कि कोई भी योजना अगर सरकार या पुलिस प्रशासन द्वारा लागू की जाती है, लेकिन उसको धरातल पर कैसे उतारना है, किस तरीके से उतारना है और अपनी टीम तैयार करके किस तरीके से कार्रवाई करनी है, ये बहुत बड़ा एक सवाल होता है और एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। जैसे कि आपने कहा कि ऑनलाइन चालान करते हैं। पहले दिनों में तो जब ये ऑनलाइन चालान थे काफ़ी किए गए थे, और जो जिनके बाइकें और वाहन सीज किए गए हैं उनकी जो भीड़ है वो यातायात जो ऑफिस है वहाँ पे भी काफ़ी नजर आई थी। लेकिन धीरे धीरे ये कार्रवाई जो है कम होती नजर आई। एक बार फिर से यातायात पुलिस दावा कर रही है कि सेंसर के जरिए, जैसे कि आपने बताया कि रेड लाइट में जो है सेंसर लगे होते हैं, जिसमें अगर कोई भी रेड लाइट का पालन नहीं करता है या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उनका ऑनलाइन चालान किया जाएगा। ये कार्रवाई अभी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर ये कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे युवाओं में बिल्कुल डर नहीं है, लोगों में बिल्कुल डर नहीं है, और वो लगातार चालान जो है नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस उनको नहीं पकड़ पाएगी या वो कैसे ना कैसे करके यहाँ से बच निकलेंगे। और जिन पे कार्रवाई होती है तो वो एसपी ट्रैफिक के पास पहुंच जाते हैं या सीओ के पास पहुंच जाते हैं अपना चालान को माफ कराने के लिए या राशि कम करने के लिए, इस पे ध्यान देने की जरूरत है पुलिस को। ऐसे लोगों को कतई माफ करने की जरूरत नहीं है, तभी जो है लोग डरेंगे और यातायात नियमों का पालन भी करेंगे। बिल्कुल दीपिका, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम अगली खबर